तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। बहुत दिनों से आपको वीडियो नहीं आई होगी, आज आ जाएगी आपको एक वीडियो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा अप हाई है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर मेरे चैनल पे नए हो लाइक कर दो, शेयर कर दो और वीडियो को पूरा देखना मत भूल। तो चलो सीधे अब स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन पहले यानी करीब 5-10 दिन पहले हम याद है हम एक चैप्टर इसी चैप्टर का पिछला पार्ट कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया था, कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कोन का क्या बोलता है टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बैकग्राउंड वॉइस में नोटिस मत करना। चलो अब सीधे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3। इससे पहले ये तो स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हें अभी एक फॉर्मूला बताना है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस चीज के अंदर कितना लिक्विड भरा है या फिर कितना गैस भरा है। ज्यादातर लिक्विड ही पढ़ेंगे तो कितना भरा है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब। जो लिमिट डिनोट किया, अगर सेंटीमीटर लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर लिखा होगा तो मीटर क्यूब। और एरिया में हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। ठीक है, इतना आया, इतना समझ में आया। तो अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बैकग्राउंड वॉइस कुछ आ रही होगी, उसको बार बार नोटिस मत करना, मैं तुम्हें हर वीक तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आरसीसी। आरसीसी राइट सर्कुलर कोन है, बहुत सारी मैंने तुम्हें ऐसी डिनोटेशन कराई है, टीएसए सीएसए वो सब याद कर लेना, मैं यूज करती हूँ स्पेसिफिकली, जगह नहीं जाती है। रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर दिया है, हाइट क्या दी है 7, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कुछ ना लेके 22/7 लेते। रेडियस 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 7, सो 7 से 7 कट। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। तो ये ना, हाँ 3 1 3 1 2, तो इसका आंसर आएगा 264। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264 सेंटीमीटर। ओ स्क्वायर नहीं, क्यूब, सॉरी क्यूब। क्या खांसते रहते, खो 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 खो। आगे वाले कमरे में चले जाओ ना, और ज्यादा जोर से खांसी सही में कैद हो जाएगी आवाज। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये दिया है, इसका दूसरा ही पार्ट है। रेडियस की वैल्यू है 3.5, लिखना भूल गया था। ठीक है, और हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा 1/3 22/7 रेडियस 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 12 है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं तो 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या कर लेंगे 35/10 कर लेंगे, तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा देंगे, जिससे काटा पीटी में आसानी होगी। देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इतना समझ में आया।
22 × 35 × 2, जल्दी से कमेंट करो उसमें बुक में क्या दिया है। 22 × 35 × 2 डिवाइडेड बाय 10, ये जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओ क्यूब यार, क्यूब लिख ही दिया। चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट वाला थोड़ा अलग टाइप का है, उसको भी देख लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस चीज का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कैपेसिटी इन लीटर। तो हम करेंगे आंसर 1। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सिर्फ लेंथ दिया है, हमें तो सिर्फ हाइट फाइंड करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, L इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L है 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, h हाइट, ये हमें फाइंड करना है। ये अंडर रूट अगर इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 क्लास में पढ़ा है भाई। 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और 625 इज इक्वल टू 49 प्लस h का स्क्वायर। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक पूरी लंबी एक भी 1 से लेकर 20 तक की 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर की पूरी लिस्ट दी है, उसको याद कर लेना। और एक क्यूब की भी लिस्ट दी है, उसको भी याद कर लेना। वो बहुत काम आएगी तुम्हारे क्लास 9 के एग्जाम्स के लिए, और आगे भी तुम्हें यहाँ काम देती रहेगी। मेरे को लगा माइक डिस चालू है। चलो, 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर। 625 माइनस 49 तो ये हो जाएगा 514, 14 में से 9 गया 5, तो जाएगा 11, 11 से 4, क्या दिया क्वेश्चन में, वैल्यू सही लिखी है ना? वैल्यू सही लिखी। इसका आंसर आ रहा है 576 बराबर एच स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट तो याद होगा, तो 576 ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर रूट। ठीक, 8th में तुमने एक ट्रिक पढ़ी होगी, उससे भी तुम कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, उससे तुम कर लेना। अभी मेरे को याद है तो मैंने सीधे लिख दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 पे, कि हमें क्या फाइंड करना है। हमें तो कैपेसिटी फाइंड करनी है, हमें तो हाइट थोड़ी फाइंड करना था, वो तो जरूरी है। तो हाइट हमारी क्या आ गई, 24 आ गई। ठीक, अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, जिससे हम कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, इंटू रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी है 24, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 49 इंटू 24। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 22 इंटू 7 154, 154 इंटू 8, 4 8 जा 30, 32 की 2 इधर 3 इधर, 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43, 43 की 3 इधर 4 इधर, 8 1 जा 8, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें तो भैया लीटर में देने को बोली थी, हमारी तो सेंटीमीटर क्यूब आ गई भैया। ये क्या, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्या गड़बड़ है, देखो, हमें कैपेसिटी किसमें फाइंड करने को बोली थी, हमें लीटर में फाइंड करने को बोली थी। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में आई, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है? अब हमें यहाँ पे एक बैरियर आ गया कि अब क्या हो जाएगा भाई। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो, 1232 आ गया, लिख लिया होगा आपने, होप करता हूं मैं, ये आपने किया होगा। 1232 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब 12, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लीटर में, लेकिन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में।
तो कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करनी है, तो वो आ जाएगी 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ कैपेसिटी हम क्या करेंगे, ये हो जाएगी 1232, ये वॉल्यूम 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 अपॉन 1000 सेंटीमीटर, अब लीटर में आ जाएगी। देखो ये कितने जीरो है, 3 जीरो है, मतलब पॉइंट कितने कितने नंबर्स के बाद लगेगा, 3 नंबर्स के बाद लगेगा। 1.232 लीटर आ गई इसकी आंसर वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कभी भी कैपेसिटी लीटर बोली हो तो वॉल्यूम अपॉन 1000 कर देना। अब देखो इस क्वेश्चन में हाइट दी है लेकिन लेंथ दिया है, पर रेडियस कहाँ गया, तो भी इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। ये फॉर्मूला रेडियस लेंथ हाइट तीनों के लिए बना है। लेंथ कितनी है 13 अंडर रूट आर स्क्वायर, सही है ना, प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ओ ओ ओ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाइट कितनी दी है, हाइट दी 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाएगा 13 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट स्क्वायर रूट, तो आर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो ये जाएगा 169, 144 इधर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई 5, स्क्वायर रूट निकाल के आर की वैल्यू 5 आ गई। हो गया जी हो गया, हाँ पार्ट हो गया जी हो गया, हाँ पार्ट हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बार बार गिर रहा है, ये है सीधा नहीं रह सकता। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, बेस रेडियस फाइंड करना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर दी है, वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो सीधे अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1570 बराबर 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करना है, रेडियस रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 15, 15। अब सब इधर आ जाओ, सब जितने भी नंबर है इधर आ जाओ, आर स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, 1570 इंटू 3, ठीक है, अपॉन ये वाला ऊपर वाला नीचे है, ठीक है, 3.14 इंटू 50 बराबर आर। अब देखो, अब देखना जरा ध्यान से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, या तो देखो 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 देखो, यहाँ पे ये 314 अपॉन 100 कर देते हैं क्योंकि काटने पीटने में दिक्कत आएगी। देखो अब अपन क्या कर देंगे ना, 314 अपॉन 100, ये हो जाएगा, तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो 1570 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 314 इंटू 50, 3 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, 3 नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5,
5 3 जा 15, ये 314 आ जाएगा, तो 314 कट, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और कुछ फाइंड करने को बोला था, बस बेस रेडियस फाइंड करने को बोला था। चलो हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान था। बस सब जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स वाले पार्ट थे उसको इधर ले आए, उसको किधर ले आए, इधर ले आए, और जो वेरिएबल पार्ट था उसको अकेला छोड़ दिया। ऐसे करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर जरूर आए। तो देखो फ्रेंड्स, और गिर रहे हैं, आज ये 3 बार गिर चुका है, 4 ही बार। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, तो हमें डायमीटर फाइंड करना है। वही फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखते, क्यों नहीं रखते बताता हूँ, इनटू रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करना है, रेडियस से तो हम उसको डायमीटर को फाइंड करेंगे, इनटू हाइट कितना है भाई, हाइट 9 है, इज इक्वल टू, हमने वॉल्यूम क्या 48 पाई लिया है, ये पाई से पाई कट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये जाएगा 3 आर स्क्वायर बराबर 48, आर स्क्वायर बराबर 48 अपॉन 3, 3 1 जा 3, ये जाएगा 16, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ए वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई, लेकिन हमें जो डायमीटर पूछा है तो फाइंड कर लो। डायमीटर होता है 2r, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस कितना है 4, डायमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ करता हूँ, बाय बाय। बाय बाय, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना, बाय बाय।